मुहावरे। अंबर भाग 2 हिंदी पाठ 10 के लिए भाषा और व्याकरण में अलग अलग प्रश्न हैं। आज मुहावरे पर थोड़ी सी चर्चा और मुहावरे के अर्थ और वाक्य बनाए ये हो सकते हैं ना। तो पढ़ते हैं। सामान्य भाषा और मुहावरे भाषा दो प्रकार के हैं। साधारण भाषा को सीधी तौर पे बोले जाते हैं और मुहावरे में मुहावरेदार एक विशेष नगर की आवाज होती है, कुछ मीठे शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए इसी में दिए हुए हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। या तो साधारण भाषा में मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, और वही चीज ये साधारण भाषा है। और जब ये भाषा मुहावरेदार भाषा में इसका प्रयोग कैसे होता है। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब ये दोनों शब्दों में अर्थ तो वही है, बात वही समझ में आ रही है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, और थोड़ा स्टाइल बोलने का तरीका। हिंदी भाषा की चीज़ ही ऐसी है कि वो नए नए चीज़ों को नए प्रेम से, नए भाव से, और यही हिंदी भाषा है। हिंदी की विशेषता यही है। और इसमें सिर्फ हिंदी ही नहीं, कई भाषाओं के शब्दों को जोड़ लिया जाता है। तो मुहावरे में कह रहे हैं, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ऐसा ही अनंत आजकल बहुत कम दिखाई देता है। बिल्कुल सरल भाषा में कह दिया, अनंत आजकल बहुत कम दिखाई देता है। और अब इसी बात को, इसी वाक्य को हम मुहावरे में कहेंगे, अनंत आजकल ईद का चांद हो गया है। तो यहाँ पर ईद का चांद, ये है मुहावरे, ईद का चांद। अब इसी का अर्थ लिखना है और वाक्य बनाने हैं। तो विशेष तौर पे समझ में आएगा कि सामान्य भाषा की अपेक्षा मुहावरेदार भाषा आकर्षक होती है और उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। शब्दों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा विशेष अर्थ समझा जाता है। पेट में चूहे कूदना, पेट में चूहे कूदना का तात्पर्य, इसका अर्थ होता है बहुत भूख लगना। आज मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मतलब मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अतः अब हम फिर से देखते हैं कि मुहावरे का क्या अर्थ हुआ। जब कोई शब्द, समूह अथवा वाक्यांश सामान्य अर्थ की अपेक्षा विशेष अर्थ प्रकट करे, तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। मुहावरे का मूल रूप कभी नहीं बदलता। जैसे आँख दिखाना के समान पर नेत्र दिखाना नहीं हो सकता है। वाक्य में प्रयोग
करते समय क्रिया के रूप में काल, लिंग व वचन के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। तो पहले हमने पढ़ा मुहावरे। मुहावरे क्या है और मुहावरे से जो सामान्य शब्द होते हैं, सामान्य भाषा होती है, वो सरल होती है और मुहावरे थोड़ी ज़्यादा कहीं हंसी मजाक की बात भी होती है, कहीं ज़रूरी भी होती है। कोई ऐसी बातें जो नारा लेखन होता है, उसमें भी नारा लेखन के लिए जब लिखना होता है तो मुहावरे जो है वो शब्द बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो ये हुए मुहावरे। अब थोड़ी सी देर देखते हैं कि मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरे व उसके अर्थ को एक बार देखते हैं। मुहावरा और अर्थ। आँख लगना, आँख लगना, नींद आना। आँखें खुलना, होश आना, समझ में आना। इसका ही है आँखें खुलना के अर्थ। दूसरा, आंसू पोंछना, आंसू पोंछना, धीरज बंधाना। आंसू पोंछना मतलब धीरज बंधाना। कमर टूटना, मुहावरे में कहते हैं ना, कमर टूट रही है, उफ। कमर टूटना, बहुत नुकसान होना। गम खाना, संतोष करना। गम खाना, संतोष करना। गले का हार होना, गले का हार होना, बहुत प्रिय होना। गांठ में बांधना, गांठ में बांधना, हमेशा याद रखना। गोबर गणेश होना, गोबर गणेश होना, मूर्ख होना। टका सा जवाब देना, मुहावरे के क्या शब्द हैं? टका सा जवाब देना, साफ मना करना। ढिंढोरा पीटना, ढिंढोरा पीटना, प्रचार करना। नाम डुबोना, कलंक लगाना। पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना, हार कर भाग जाना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। हथियार डालना, हथियार, हथियार डालना। हार मानना, हार मानना। होश उठना, उड़ना, होश उड़ना, डर जाना। कमर कसना, कमर कसना। तो अर्थ है तैयार होना। खरी खोटी सुनाना, खरी खोटी सुनाना, बुरा भला करना कहना। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना। नष्ट भ्रष्ट कर देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। चल बसना, चल बसना, मर जाना। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना,
खुशी मनाना, खुशी मनाना। तो इसी तरह से अनेकों शब्द, मुहावरे शब्द दिए हैं, उसमें अर्थ पढ़ लेने से उसका पूरा अर्थ समझ में आ जाता है। मुहावरे को अब दूसरे शब्दों में समझ में आ जाता है। तो ये मुहावरे बड़े मज़ेदार हैं। घी के दिए जला दिए हैं, ये जो कल अयोध्या में राम राज्य की कथा हुई ना, तो घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, हमने घी के दिए जलाए अयोध्या की नगरी में। बस हो गया वाक्य, ऐसे ही लिखने हैं। अब थोड़े से शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। कुछ मुहावरे व अर्थ पढ़े, ऐसे अनेकों शब्द हैं मुहावरे के, उसे पढ़ना है और सुनकर अच्छा लगता है। फिर हमने मुहावरे और अर्थ की बात की, साथ में वाक्य भी है, अपने वाक्य बनाने हैं। जैसे उदाहरण के लिए घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होकर सोना। घोड़े बेचकर सो रहना, गहरी नींद, बेफिक्र होकर सोना। अब इसका वाक्य इस किताब में एक दिया हुआ है। परीक्षा समाप्त हो जाने पर बच्चे घोड़े बेचकर सोते हैं। परीक्षा समाप्त हो जाने पर बच्चे घोड़े बेचकर सोते हैं। तो इसी तरह के और कई शब्द दिए हैं जिसमें मुहावरे दिया होगा, अर्थ और वाक्य बनाना है। और इसी तरह और शब्द हैं तो दिए भी जा सकते हैं। और अंबर भाग दो जो है कक्षा 10 में, उसमें पाठ के पीछे पीछे मुहावरे भी दिए हुए हैं। सभी पाठों में नहीं, लेकिन बीच बीच में है। तो अर्थ समझ में आ जाएगा, तो बहुत सरल हो जाएगा कि आप लोग फिर ना मुहावरे लिखने के बाद परीक्षा हो जाएगी। इस बार तो फरवरी में है, तो उस समय परीक्षा समाप्त होने पर अब हम घोड़े बेचकर सोएंगे, ये वाक्य भी बना सकते हैं। तो आज ये होगा। इसके साथ ही मुहावरे से उचित अर्थ का विलोम करो ताकि सीखने में आसान हो। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, होश उड़ना मतलब डर जाना। अब बाकी भी शब्द दिए हुए हैं। दूसरे में है अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ, तो अर्थ श्री गणेश करना, पहले उसका अर्थ लिखना है फिर वाक्य बनाने हैं। तो 2 नंबर में इस तरह के शब्द दिए हैं। और तीसरे में दिया है अर्थ पढ़कर मुहावरा लिखो। मुहावरा खुद लिखना है। वो पहले मुहावरे का दिया हुआ था और अब अर्थ दिया हुआ है, उसके मुहावरा बनाना है। जैसे ऊपर दिया है बहुत क्रोधित होना, अब इसका मुहावरा क्या होगा, जरा वो लिखिए और मुझे भी बता दीजिएगा, सीखने का मौका मिलेगा। तो मुहावरे की कुछ मुहावरे और अर्थ, मुहावरे की परिभाषा, मुहावरा क्यों है, इस पर मुहावरे घी के दिए जलते रहें, बस यूं ही उत्तर भी आता रहे। धन्यवादम।